आएंगे इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि 13 अप्रैल को जजेस कॉलोनी पार्क में मुअज़्ज़ज़ जजेस में मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबर की तरदीद की जा रही है और शाम को वॉक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, ये एलामिये में कहा गया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए झूठी खबर को उजागर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में यह बात कही गई है, ये अदालत और उसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वक़ार को कम करने के लिए मुखालिफ अनासिर की नुमाइंदगी करती है। एलामिये में कहा गया है 13 अप्रैल को जजेस कॉलोनी पार्क में मुअज़्ज़ज़ जजेस में मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबर की तरदीद की जा रही है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को उजागर किया गया था। ये एलामिये में कहा जा रहा है 13 अप्रैल को जजेस कॉलोनी पार्क में मुअज़्ज़ज़ जजेस में मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबर की तरदीद। शाम को वॉक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है, यह एलामिये में कहा गया है। अपडेट्स इस मुतालिक हासिल करेंगे, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जजेस की जो लड़ाई झगड़े के हवाले से एक एलामिया आया है। 2 रोज से सोशल मीडिया पर ये जो खबरें हैं वो जेर गर्दिश थी। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया में कहा गया है कि जजों के दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरें झूठ और मन गढ़ंत और जाली रिपोर्टिंग है। वाक के दौरान जजेस में तर्क कलामी और झगड़े की खबरें बिल्कुल झूठ है और जजेस के दरमियान झगड़े की झूठी खबरों पर जोर मजम्मत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक झूठी खबरें चलाना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जी सज्जाद, सोशल मीडिया के जिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की जानिब से इस खबर को उजागर किया गया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी देखें, लामिया में तो ये बात हमारे सामने आई है कि उन्होंने कहा कि कानून की संगीन खिलाफवर्जी है। ताहम अभी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि या किसी बात का इंदिया दिया गया हो कि जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। ठीक है, सज्जाद हैदर अपडेट कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि 13 अप्रैल को जजेस कॉलोनी पार्क में मुअज़्ज़ज़ जजेस में मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबर की तरदीद। शाम को वॉक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है, ये एलामिये में कहा गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए झूठी खबर को उजागर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया कि रिपोर्ट की सख्त अल्फाज में तरदीद सामने आई है, ये झूठा, शरारती और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। वाक़या ऐसा कोई भी पेश नहीं आया है, ये एलामी में कहा गया। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मुताल्लिक बात करेंगे। शादाब रियाज, बताइएगा, एलामिया आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए जहन, ये तो कल सुबह आज सुबह मेरी नजर से खबर गुजरी थी और यकीन करें कि सवाए इस पे जो थोड़ा सा हंसने के ना, इस पे कुछ समझ में नहीं आती। मतलब हमारी सहाफत का क्या म्यार रह गया है ये कि हम किस किस्म की चीजें जो है वो चला रहे हैं। मतलब अब ये चीज जज इजाजुल हसन साहब और वॉक कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के साथ, और मतलब मुझे अभी बीपर देते हुए भी यकीन करें हंसी आ रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक साहब, अच्छा ये वो कहानियां हैं जो हम 5वीं छठी में बच्चे जो है ना बना के सुनाते थे और हम बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बन जाते हैं। हम कहते हैं कि जी बड़ा, और मतलब मैं अब क्या नाम लूं, हमारे कई इस तरह की कोलीग्स भी हैं जिन्होंने बीच में इसको ट्वीट को भी लेके चले और आगे से उन्होंने तस्दीक की जी कि हम तस्दीक करते हैं। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना ये कोई आसान बात है? अगर इतना आसान बात है तो यार आप क्यों नहीं बन गए, मैं क्यों नहीं बन गया, हमारे जैसे बेशुमार लोग क्यों नहीं? नफ्सियाती तौर पर ये लोग इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, इवन हाई कोर्ट के जज साहबान इतने मजबूत होते हैं नफ्सियाती तौर पर कि यार ये बच्चों वाली बातें करते हैं कि जी लड़ाई हो गई और छड़ी से मारा और इस तरह की चीजें करके। मतलब ये लोग अगर इतने मजबूत असाफ के ना हो तो ज़हन में रखें कि ये जितना प्रेशर होता है हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी हाई कोर्ट के ऊपर जितना प्रेशर होता है, तो फिर तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इनकी जानों को खतरा हो जितना प्रेशर इनके ऊपर होता है। ये साइकोलॉजिकली जज साहबान जो है वो इतने मजबूत होते हैं। अब ये खुद सोच लो कि यार जिस छोटे से बंदे का एक सिविल मैटर भी होता है
वो भी इतना प्रेशर डालने की कोशिश करता है, वो भी सिफारिशें ढूंढने की कोशिश करता है और ये प्रेशर डेवलप करता है और ये जो है वो शॉक्स की तरह उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको निकालते हैं। अब यहाँ पर ये एक वाकया जो है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट वाकया है, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जो एक चीज चल रही है, जजिस के इख्तिलाफात वाली भी बात है, लेकिन उस पे इस किस्म की एक फजूल तरीन चीज, मतलब बात, ये कहानी बना देना कि अच्छा छड़ी भी मारी और छड़ी उनको लग गई और ये बात गालम गलोच हो गए, मतलब इसको मैं शायद मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोल जाऊं, मतलब ये तो खबर देने वाले को सोचना चाहिए। ये खबर उसको अपने सोशल मीडिया, तो खैर आपको पता है 70 रुपये महार है, उसको तो पूछने वाला कोई नहीं है, आप जिसको मर्जी गालियां निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो बहुत अजीब ही, यकीन करें अजीब, इतनी फजूल सी कहानी है, इतनी फजूल सी कहानी है। और फिर सीनियर तरीन सहाफी जो अपने नाम के साथ दिखते हैं वो शादाब साहब आपने बिल्कुल ठीक बातें बोली कि इस तरह की बातों को, इस तरह की खबरों को फैलाया जाता है मुनज़्ज़म तरीके से। ये आप ज़रूरी समझते हैं कि इन लोगों के खिलाफ, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इस तरह की खबरों को न सिर्फ उजागर करते हैं बल्कि वायरल करने में मदद भी पूरी फराहम करते हैं? देखिए जैन, मैं समझता हूँ कि मतलब मेरे पास मुझे अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग दिया है, मेरी सोच दी है, मुझे 27-28 साल जर्नलिज्म करते हुए हो गए हैं। मेरे सामने जब चीज आती है, आके गुजरती है, तो मुझे समझ आ जाती है कि ये कहानी है, कि ये सच्चाई है, कि झूठ है। देखिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए बच्चे हैं, उनको इन चीजों को अभी समझना है, वो कच्चे दिमाग हैं। उनको अगर मेरे जैसा बंदा या कोई मुझसे ज्यादा सीनियर बंदा या खातून वो भी इसकी तस्दीक करेगी कि हाँ, मैं इसकी तस्दीक करती हूँ कि जजों की बाग में लड़ाई हुई है और वो थपड़ो थपड़ी हो गए हैं, तो इस तरह की बातों पे वो बच्चे तो फिर उसको समझेंगे ना कि ये कुछ हो रहा है। मतलब इस पे स्ट्रिक्टली फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो बेचारा चीखता रहा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई इनके लिए भी बाई लॉज बनाए, इनके लिए भी सिस्टम बनाए। मैं उस वक्त भी उनका साथ दे रहा था कि ये फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, कल को पछताएंगे। लेकिन उस वक्त की जो मौजूदा ये पीडीएम की हुकूमत है, क्योंकि ये ऑपोजिशन में थी, ये फवाद चौधरी को दुश्मन, सहाफत दुश्मन और मीडिया दुश्मन करार दे रही थी। अब अगर ये लेके आएंगे तो फवाद चौधरी साहब इनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन इसको, सोशल मीडिया को आपने उसकी चीजों के अंदर लेके आना है। इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, इसके बाई लॉज होने चाहिए, इसका होना चाहिए कि भाई आप इसमें किस हद तक चला सकते हो, किस हद तक नहीं चला सकते, और अगर चलाओगे तो उसकी सजा होगी। देखिए, बगैर सजा के तो हमारी कौम सड़क पे कचरा डालना नहीं बंद करती, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको सेटअप बना के चलाना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक अलर्ट होना चाहिए। ये मजायका खेज है। आप यकीन करें कि आप इसको स्टोरी को भी, हम ये जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ गया कि संगीन नोयत की ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अदरवाइज मुझसे मेरी जात के हद तक पूछिए तो ये जो स्टोरी दी गई थी हमारे एक सीनियर साफी ने, जो इसको ट्वीट भी किया था सोशल मीडिया पे, तो सिवाय इसमें हंसने के, सिवाय इसका मतलब इसके आपस में बैठ के क्या कहने लगाने के, इसमें कोई ऐसी जानदार बात नहीं कि क्या यार, वो मतलब मेच्योर लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो रिटायरमेंट में किसी की 1 साल रह गया, किसी के 2 साल रह गए, मतलब इतने मेच्योर है। इस एज में जाके तो आम आदमी जो है वो इतना ज्यादा मतलब वो साइकोलॉजिकली फिट हो जाता है कि उसको चीजों को पता लग जाता है कि कंट्रोल कैसे करना है, अपने बर्दाश्त कैसे करना है मामला को, प्रेशर को। तो अब ये कहानी ये सुना रहे हैं कि वो प्रेशर में आके या बर्दाश्त जो है, उन्होंने आके प्रेशर में आके जज साहबान ने जो है वो डंडे सूटे चला दिया। मतलब ये देने वाले को सोचना चाहिए। अच्छा चलो, जिसने ये स्टोरी दी है उसने भाई कुछ साजिश की है, वो चाहता था कि हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों में अनारकी फैले,